नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रियरंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रियरंजन भारती। विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी ही बातों से हंसी का पात्र बन जाते हैं। वो लगातार अपनी बातें ऐसे करते हैं जिससे उनका मजाक उड़ना स्वाभाविक हो जाता है। अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो व्याख्यान दिया और जिस तरह से मोटरसाइकिल और कार के बीच के अंतर को की व्याख्या की है, उससे वो खुद ही हंसी का पात्र बने हुए हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो कह क्या रहे हैं, लेकिन मजाक का पात्र बन जाते हैं। अभी वो कोलंबिया विदेशी दौरे पर हैं और इस बार फिर उन्होंने भारत के ऊपर चौतरफा हमले की है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता विदेश की धरती पर जाकर भारत का मजाक उड़ाए। इससे खुद उनका अस्तित्व पता चलता है, उनकी समझ भी पता चलती है, क्योंकि भारत का मान रखना भारत के नागरिक का कर्तव्य है और विदेश की धरती पर भारत का चाहे जैसा भी हमारा देश हो, वो बिल्कुल शानदार है और दूसरों से अलग है। इस तरह की बातें करना कहीं ज़्यादा शोभनीय है और लोग करते भी आए हैं ऐसा ही। लेकिन राहुल गांधी विदेशों में जब भी जाते हैं तो भारत के लोकतंत्र पर पता नहीं उनको क्या क्या खतरे नजर आने लगते हैं और भारत के लोकतंत्र को वो तहस नहस होता हुआ देखते लग जाते हैं। अभी कोलंबिया में उन्होंने जिस तरह की बातें कही है, वो अपने आप में इस बात की लकीर खींच रहा है कि राहुल गांधी आखिर क्या चाहते हैं। भारत के नागरिक होने के नाते उनको भारत की तारीफ करनी चाहिए, लेकिन वो फिर कोलंबिया में उन्होंने कहा कि भारत पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। कहाँ चौतरफा हमला हो रहा है ये तो खुद वो बताएं, लेकिन इस बार उन्होंने कोलंबिया में लोकतंत्र पर कथित हमलों को भारत के लिए सबसे बेहद खतरनाक बात बता दी। वैसे तो राहुल गांधी एक अरसे से भारतीय लोकतंत्र को खतरे में पड़ा हुआ देख रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वे इस खतरे को कहीं ज़्यादा तूल देते हुए नजर आ रहे हैं। वे इसके पहले भी अपनी विदेश यात्राओं में भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को लेकर भय का भूत खड़ा करते देखे गए हैं। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अब भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा ही नहीं है और बड़े लोकतांत्रिक देश इसकी परवाह भी नहीं कर रहे हैं। ये भी उनको लग रहा था कि दुनिया के बाकी जो लोकतांत्रिक देश हैं, भारत के लोकतंत्र के खात्मे को लेकर वो गंभीर क्यों नहीं हो रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। भेड़िया आया जैसी कहानी आपने सुनी होगी। अकेला आदमी कह रहा है विदेश की धरती पर जाकर कि भारत में लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है, और ये चिंता भी उसे है कि दुनिया के बाकी लोकतांत्रिक देश इस पर चिंता उसकी तरह से क्यों नहीं प्रकट कर रहे हैं जैसा वो चाहते हैं। अब आखिर आप बताइए कि इसमें उनकी खुद भत पिटती है या नहीं पिटती है लोकतंत्र में। लेकिन इस मुद्दे को अभी जो है हाल में इन्होंने वोट चोरी का मुद्दा भी लोकतंत्र के लिए खतरे के तौर पर ही उछाला था। बिहार में जो यात्रा इन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ के निकाली, और उसमें उन्हें देखने के लिए जो भीड़ जुटी या फिर भीड़ जुटाई गई, उसे लेकर के कांग्रेस समझ गई है कि अब बिहार में उनके दिन वापस बहुरने जा रहे हैं। जो खोया हुआ जनाधार था वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को छोड़कर उनकी तरफ आने लग गया है। अब ये तो खैर साबित हो जाएगा चंद महीने के अंदर कि वाकई में ऐसा है या फिर वो मुगालते में जी रहे हैं। क्योंकि जनता जब किसी की भी सभा होती है और उसे वो कोई भी यात्रा निकालता है तो जन समूह उमड़ पड़ता है उसे देखने के लिए। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन अब कांग्रेस को, खास करके राहुल गांधी को, अगर इसे लेकर के गलतफहमी हो रही है तो वो बिल्कुल चंद दिनों के बाद स्पष्ट हो जाना है। अब लेकिन वोट चोरी का दावा करने वाले ऐसे लोगों को सामने नहीं ला पाए जो बिहार के नागरिक हों और जिनका नाम वोटर लिस्ट में ऐसे सभी वैध दस्तावेज होने के बावजूद कट गया हो, और जितने लाए भी वो सब फर्जी निकल गए। उनका कोई मायने मतलब नहीं है। जिनके नाम जिन्होंने स्टेज पर भी दोबारा उन्होंने लाया था, प्रकट किया था, उन सब के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो उनके साथ कहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है और उनके दस्तावेज उनके नाम वोटर लिस्ट में मौजूद हैं, क्योंकि उनकी पुष्टि कर दी गई।
एक बार तो इन्होंने ऐसा कहा कि एक फ़ोन नंबर कुछ जारी किए थे कि इससे फिर वोटर डिलीट किए गए हैं, और ये डिलीट बड़े पैमाने पर किए गए हैं, कर्नाटक से किए गए हैं। जो नंबर्स जारी किए थे उस नंबर में से एक का नंबर मौजूद था, और उस पर किसी पत्रकार ने फ़ोन किया तो कहा कि इतने कॉल आ रहे हैं मेरे पास कि हम परेशान हैं, और ये मेरे पास 15 साल से फ़ोन है, इस पर कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, किसी और के हाथ में जाता नहीं है। लेकिन पता नहीं राहुल गांधी कैसे कैसे प्रचार हवा में तीर मारने जैसा करते रह जाते हैं। अब इसे लेकर के ये भी कहना ज़्यादा मुफीद होगा कि अभी अंतिम एसआईआर के बाद मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान जो चुनाव आयोग ने चलाया, उसके बाद अंतिम फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है, और उसके बाद से चुनाव आयोग निर्णायक दौर में आया है। चुनाव आयोग के टीम का दौरा हो रहा है, आजकल में बैठकें हो रही है, और बैठकों के बाद चुनाव आयोग की टीम बिहार चुनाव की अधिसूचना जल्दी ही 2-4 दिनों के भीतर जारी कर देगा। लेकिन जब से हैरत वाली बात यह है कि जिसे वोट चोरी का मुद्दा बना करके राहुल गांधी आसमान सिर पर उठाए चल रहे थे, अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के कई दिनों के बावजूद किसी भी राजनीतिक दल में कोई इस तरह का दावा बिहार के चुनाव आयोग कार्यालय में नहीं पेश किया है। चुनाव आयोग इसका अधिकृत बयान जारी करके कहता है कि अभी तक कोई भी दावा इस तरह से वोट चोरी का और वोट दस्तावेजों के बावजूद मतदाता सूची में नहीं होने का कोई भी दावा किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं पेश हुआ है। तो ये अपने आप में खासा महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी कैसे कैसे बयान देकर और किस तरह की व्याख्या करके खुद ही अपने देश का मजाक उड़ाना चाहते हैं, लेकिन होता नहीं ऐसा, वो खुद ही मजाक का पात्र बन जाते हैं। अब आप गौर करिए कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये सब तब तक करते रहेंगे कि लोकतंत्र भारत में खतरनाक हो गया है और लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है, जब तक शायद कांग्रेस को सत्तापुर से फिर से हासिल नहीं हो जाती। अब इसका भी क्या मतलब है? तो नहीं, कोई सत्ता अगर किसी भी राजनीतिक दल के पास हो तो वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और कांग्रेस के पास सत्ता आ जाती है तो भारत में लोकतंत्र सुरक्षित हो जाता है। अब पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी के वक्तव्य से यही पता चलता है कि भारत में लोकतंत्र असुरक्षित है, शासन नहीं हो रहा है, तो इसका सीधा का सीधा मतलब है कि कांग्रेस के हाथ में सत्ता नहीं है। यानी क्या अब आप ये बताएंगे कि लोकतंत्र सुरक्षित और सबसे महफूज होना तभी माना जाएगा जब कांग्रेस के हाथ में शासन होगा? तो क्या कांग्रेस को सत्ता में रहने का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है? इस बात का जवाब वो खुद अगर दें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा कि कांग्रेस के हाथ में सत्ता रहने से कैसे लोकतंत्र भारत में सुरक्षित रह जाएगा। क्या लोकतंत्र में सुरक्षित होने की गारंटी यही है कि विशेष दल यानी कांग्रेस लगातार चुनाव जीते और वह देश पर शासन करे? क्या देश पर शासन करना कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है? ये सबसे बड़ी बात है। यदि रहने से यह सच की शक्ल ले लेगा तो ऐसा होने वाला भी है क्या कि फिर से कांग्रेस सत्ता में आने वाली हो, और उसके आसार नज़र आ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह के दुष्प्रचार राहुल गांधी और विपक्ष की टीम ने किए थे, उसका क्या असर हुआ? लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरह का दुष्प्रचार करने के बावजूद कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन कहाँ सत्ता में पहुँच पाया? अब ये सामर्थ्य तो नहीं लगता है उनके पास, भले ही वे दुनिया में घूम घूम कर अपने आरोप दोहराते रहे हों। लेकिन राहुल गांधी की समस्या केवल यही नहीं है कि वे निराधार आरोपों को तूल देते हैं और फिर उन पर टिके रहने के सामर्थ्य भी नहीं जुटा पाते, बल्कि यह भी कि उनकी ओर से कई बार ऐसी गूढ़ या फिर
पहेलीनुमा बातें कर जाती हैं जिन्हें तो समझा जा सकता है और न किसी को समझाया जा सकता है। कई बार तो उनके साथियों के लिए भी उनकी बातों का मतलब बता पाना बड़ा कठिन हो जाता है। उन्होंने कोलंबिया में इंजीनियरिंग के छात्रों के बीच कार और मोटरसाइकिल के इंजन के भार में अंतर को लेकर जो विचित्र एवं अबूझ व्याख्या प्रस्तुत की है, वह यदि हास्य परिहास का विषय बना तो इसके लिए भी वे किसी और को दोष नहीं दे सकते। वो खुद इसके दोषी हैं, खुद इसके जिम्मेवार हैं। अपने आरोपों पर कायम न रह पाने और रह कर अबूझ बातें करने के कारण ही राहुल गांधी की छवि आज इस तरह की बनी हुई है, एक अपरिपक्व नेता की छवि बनी हुई है। यदि इससे किसी को सबसे अधिक चिंतित होना चाहिए तो कांग्रेस को, इसलिए और भी होना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी ही अघोषित रूप से इसका संचालन कर रहे हैं। और राहुल गांधी अगर नहीं सुधरने को तैयार होते हैं तो फिर वो खुद के मालिक हैं या फिर कहिए भगवान उनका मालिक है। और क्या होगा हश्र उसका, वो चावल की जो हांडी जब चढ़ी होती है तो उसका एक दाना समझा देता है इस बात को बाखूबी कि चावल कितना पका हुआ है। तो अभी तक तो उनके जो रवैये हैं वो नुस्खे बता देते हैं कि राहुल गांधी किस तरह से अपरिपक्व नेता हैं। अगर वो नहीं सुधरना चाहते और चाहते हैं कि इसी तरह से उनकी छवि बनी रहे तो उनकी पप्पूगिरी उन्हीं को मुबारक हो। आज के अंक में बस इतना ही। आपसे हम निवेदन करेंगे कि इस पर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल प्रियंजन भारती रिपोर्ट्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।